नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। अकबर ने एक बार कहा बीरबल से कि बीरबल ऐसा कुछ लिखो कि जिसे खुशी में पढ़ें तो दुख हो और जिसे दुख में पढ़ें तो खुशी हो। तब बीरबल ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा, बहुत कुछ गुजरेगा, जरूर गुजरना है, जाएगा। पहले भी महामारियां आई है, आगे भी आती रहेगी, लेकिन ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा हमें। आज जो दूसरा स्टेज जो आया है, ये जो दूसरी लहर आई है, इसे डॉक्टर लहर नहीं, इसे सुनामी बोल रहे हैं। इसे आज पूरा का पूरा देश जो है वो इससे लड़ने के लिए खड़ा है। आज हमारी सेनाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। आज हमारी सेनाओं ने अपने उपयोग के लिए जो सिलेंडर ऑक्सीजन ले रखे थे वो मानव सेवा के लिए बांट दिया, क्योंकि मानव सहोदरा सर्वे न मानव पतितो भवेत, मम दीक्षा मानव रक्षा मम मंत्र समानता। आज पुलिस के जवान जो चप्पे चप्पे पे खड़े हुए, आज उद्योगपतियों ने अपने उद्योग के लिए जो ऑक्सीजन प्लांट बना रखे थे उनमें सिर्फ इसलिए कि मानव सेवा के लिए लगा दिए। आज गुरुद्वारों में जहां लंगरें चला करती थी, उन गुरुद्वारों में लंगर के साथ ऑक्सीजन लंगर भी प्रारंभ हो गए। वो ले जाओ, जिसे चाहिए आवश्यकता उसे ले जाओ। आर्मी के जो रिटायर्ड डॉक्टर थे वो सारे रिटायर्ड डॉक्टर वापस आ गए और मानव की सेवा के अंदर लग गए हैं। बहुत कुछ सिखा के जाएगा ये वक्त हमें। लोगों ने अपना खाना पीना छोड़ के और इसी काम में लगे हुए पूरी की पूरी, हम पूरा देश इस लड़ाई के अंदर खड़ा है। यहां तक कि हमारे जो राष्ट्र है, हमारे पड़ोसी राष्ट्र हो या फिर जिनसे हमारे अच्छे संपर्क, उन्होंने हमारी सहायता के लिए आगे आए हैं। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी खबरें आती है कि जिन्हें पढ़ के बहुत बुरा लगता है, लेकिन मानव सेवा की जब पढ़ते हैं सूचनाएं तो उन्हें पढ़ के और भी आनंद आता है। मैं सुबह एक खबर पढ़ी है और पढ़ के इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा कि ये वो भारत है जो हम किताबों में पढ़ते हैं। कि मैं नारायण भाऊराव को प्रणाम करता हूं, उनको भगवान उन्हें अपने चरणों में जगह दे। देखिए उन्होंने क्या कहा। ऐसे लोग तब लगता है कि ये देश जो है, इस देश में कभी दानवीर कर्ण भी हुए होंगे और इस देश में कभी भामाशाह भी हुए होंगे। जब ऐसे लोगों को देखते हैं तब लगता है, लेकिन बीच में जब खबरें सुनते हैं बड़ा अफसोस होता है। इसके बीच में हमने हिंदू मुसलमान बना दिया इस चीज को, इसे हम कांग्रेस बीजेपी बना के छोड़ दिया। इसे हमने कालाबाजारी शुरू कर दी। हमने दुकानों वाले कालाबाजारी के लगे हुए हैं और सिलेंडरों की, अरे कुछ लोगों ने तो सिलेंडर एडवांस है, जिनकी अच्छी चलती है, जिनके पास पैसे हैं, उन्होंने सिलेंडर जो है बिना जरूरत लेके रख दिए। बोल भी जरूरत पड़ सकती है, अरे जरूरत तो हो सकता है कफन की भी पड़ जाए, वो भी ले लो। बांसडे की भी जरूरत पड़ सकती है, लठ की भी जरूरत पड़ सकती है। 3 ले आओ, 3 बहुत है, 2 साइड में लगे, एक को काट के आगे पीछे लो, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। मतलब पहले अरे एक सिलेंडर अगर तुमने कालाबाजारी में रख भी लिया तो क्या कर लोगे। एक सिलेंडर 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे दिखाएगा, कम से कम जो बीमार है उनके लिए तो छोड़ दो। इनके लिए जो कालाबाजारी में लगे हुए हैं, एक कहानी छोटी सी। कच्छ के अंदर जो भूकंप आया था, उस भूकंप के अंदर मलबा सारा दब गया था। तब जो सेना के जवान लगे हुए थे, तब कहते हैं कि घर के पास में एक बुजुर्ग बैठा था, रो रहा था वो। तो सेना के जवानों ने वहां से जैसे ही मलबा हटाया तो वहां से एक उसकी पुत्रवधू, बुजुर्ग की पुत्रवधू को निकाला। वो मर चुकी थी, उसने गहने पहन रखे थे, वो सारे के सारे गहने निकाल के बुजुर्ग को दिए। उसने कहा कि मुझे नहीं रखना, तो बोले रख लो आपके गहने। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि जब मोरवी डैम टूटा था उस समय लोगों के गहने जो है मैंने तोड़ तोड़ के लाया था, ये वही गहने हैं जो इसने पहन रखे हैं, मुझे नहीं रखना इनको। तो उनके लिए है जो ऐसी कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा उदाहरण दिया है मैंने, बेरुखी लोगों की। और तो ठीक है, कोरोना का अगर पेशेंट कोई पड़ोस में कोई जानकार आ जाए तो ऐसा व्यवहार करते हैं। पड़ोस में अगर कोरोना का मरीज आ गया तो तुम लोग ऐसे व्यवहार करते हो जैसे कोई आतंकवादी आ गया पड़ोस में। ये बीमारी चली जाएगी, ये वक्त भी एक दिन चला जाएगा, लेकिन बातें रह जाएगी जिंदा। पड़ोसी, ये बीमारी तो 2 4 6 महीने की है, लेकिन वो पड़ोस जो है वो 100 साल का है, उम्र भर का है पड़ोस। उनसे पूछिए, उनसे पूछने से बीमारी नहीं आएगी। अगर आप उनसे पूछते हो कोई समस्या तो नहीं है, आपके खाने पीने की कोई समस्या है तो हमें बताइए, अरे उनसे इस तरीके का व्यवहार करते हो तुम लोग, वो इस बात को, कोरोना बीमारी को भी भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी उस बेरुखी को वो कभी नहीं भूल पाएंगे। इस माहौल के अंदर इस तरीके की हरकतें कहां तक सही है। तुम्हें क्या लगता है अगर आप पूछ लोगे तो आपकी कोरोना हो जाएगा? ऐसे तो फिर डॉक्टर कैसे काम करेंगे? डॉक्टर भी तो काम कर रहे हैं भाई। आप सोशल डिस्टेंसिंग करके मास्क लगा के अगर उनसे पूछते हो तो क्या आपकी कोरोना अंदर आ जाएगा? हॉस्पिटलों में जो काम करे उनके तो फिर कब गायब हो जाता। और इसके बीच में आपको सवाल पूछने की कहीं जरूरत नहीं है सरकार से सवाल पूछने के लिए अदालत है। अदालत इन सब को लाइन में ले लेगी। अदालतें इनसे सवाल पूछ रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने पता है क्या कहा? वो चुनाव आयोग पे मर्डर का केस लगा दे तो सही नहीं रहेगा क्या?
अदालतें पूछ रही है कि बताइए कोरोना के लिए आप क्या कर रहे हो। आपके सवाल पूछने के लिए अदालतें हैं। केंद्र से सवाल कर रही है आज, दिल्ली की कोर्ट दिल्ली से सवाल पूछ रहा है आज। दवाइयों के विरुद्ध कैसी कैसी अफवाहें फैलाई तुम लोगों ने, थोड़ी बहुत तो शर्म करते यार। ये चैन तब तक नहीं टूट सकती जब तक एक एक व्यक्ति की दवा नहीं लगेगी। और ये ऐसी ऐसी अफवाह फैलाई दवाई